मेरठ के सराय बहली में एक 5 मंजिला घर को अटैच करने के लिए 200 पुलिसकर्मियों को लगाया जाता है और करीब 12 घंटे तक कार्रवाई जारी रहती है। इसके बाद 13 जुलाई को ही हापुड़ रोड पर एक मीट प्लांट को सील कर दिया जाता है। अब इन सब के बाद इनके मालिक पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी भी है और ये सारी कार्रवाई है एक ऐसे शख्स पर जो आजकल फरार है, लेकिन कभी वो सियासी गलियारों में धाक जमाए रखता था, उसकी तूती बोलती थी, कभी वो आशिक रसूल माना जाने लगा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। हाजी याकूब कुरैशी की हम बात कर रहे हैं। ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, कभी सियासी खबरों में तो आजकल पुलिस एक्शन में। बसपा सरकार में मंत्री रहा याकूब कुरैशी अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ 31 मार्च से फरार है। लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, तो वहीं उनकी संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है। 13 जुलाई को सराय बहलीम के घर से जो कुछ मिलता है, चाहे वो कप प्लेट हो, गद्दे हो, जो भी मिलता है, पुलिस उसे उठा ले जाती है। तो एक बार फिर से चर्चा में आ जाते हैं हाजी याकूब कुरैशी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नींबू बेचने वाले से बूचड़ खाने के बेताज बादशाह, फिर सफल सियासतदान बनने वाले हाजी याकूब की कहानी क्या है। अब हैं वो फरार मुजरिम, तो कैसे? सबसे पहले वो वाक्य आपको बताते हैं जिसने सबसे पहले हाजी याकूब कुरैशी को सुर्खियों में ला दिया था। हाजी याकूब ने साल 2006 में मेरठ में एक रैली के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट का सिर काटने वाले को 51 करोड़ रुपए इनाम में देने का ऐलान किया था, जिसके बाद चर्चा उनकी दुनिया भर में हो गई। याकूब कुरैशी मेरठ के कोतवाली इलाके के सोहराब गेट पुलिस चौकी के पास के रहने वाले हैं। 1980 के दशक में याकूब कुरैशी के सामने परिवार पालने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जिस पर हाजी याकूब ने नींबू बेचना शुरू किया। उसके बाद याकूब ने नगर निगम के पुराने कमीले में जाना शुरू कर दिया। यहां से पशु कटान के कारोबार में शामिल होने वाले याकूब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। याकूब ने पहली बार 1990 में मेरठ के कमीले में पशु कटान का ठेका लिया। याकूब ने अपनी कुरैशी बिरादरी को पशु कटान में उतार दिया और बताया जाता है कि इस काम से उसकी आमदनी लाखों में पहुंच गई। 1990 से लेकर 2013 तक कमीले का ठेका एक साल याकूब के पास तो दूसरे साल शाहिद अखलाक परिवार के पास रहा, जिसके बाद हाजी याकूब कुरैशी ने मेरठ से हापुड़ के बीच हाईवे पर जमीन खरीदी और अलीपुर के पास अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फैक्ट्री लगाई और मीट को विदेशों तक सप्लाई करने लगा। जिसके बाद हाजी का कारोबार दिन बर दिन बढ़ता गया। हाजी याकूब ने एक स्कूल भी बनवाया और अस्पताल भी बनवाया। मीट कारोबार के साथ याकूब ने शहर में हापुड़ रोड पर माई सिटी हॉस्पिटल खरीदा, जो बिना लाइसेंस के चल रहा था। 6 अप्रैल को मेरठ सीएमओ अखिलेश मोहन के आदेश पर इसे सील कर दिया गया था। इसके साथ याकूब ने 6 साल पहले शास्त्रीय नगर में माई पब्लिक स्कूल नाम से कॉलेज भी खड़ा कर दिया। मीट कारोबारी याकूब जमीन जायदाद के साथ स्कूल और अस्पताल के काम में भी जुट गया। इसी के साथ हाजी याकूब की मेरठ समेत वेस्ट यूपी में मुस्लिम राजनीति में पकड़ बढ़ती चली गई। वो 2002-2007 में विधायक बने। 2002 में वो खरखौदा सीट से बीएसपी के टिकट पर विधायक बने थे। 2007 में बसपा के टिकट नहीं मिलने पर यूपी एफडीए उम्मीदवार के तौर पर मेरठ शहर से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। बाद में फिर वो बीएसपी में शामिल हो गए। 2012 में चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक की हैसियत से राजनीति में वो सक्रिय रहे। 2019 में मेरठ लोकसभा और 2014 में मुरादाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो चुनाव भी वो हार गए थे। याकूब की पत्नी संजीदा बेगम मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं। वहीं बेटा सरधना सीट से 2017 का विधानसभा चुनाव हार चुका है। तो बीजेपी की सत्ता में आते ही हाजी याकूब के बुरे दिन शुरू हो गए। शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। 31 मार्च को आधी रात के बाद हापुड़ रोड स्थित अल फहीम मीटेक्स कंपनी पर छापा पड़ता है। पुलिस प्रशासन और कई अन्य विभागों की संयुक्त कार्रवाई में यहां पर करीब 5 करोड़ कीमत का मीट पकड़ा जाता है। पुलिस ने हाजी याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम और बेटों पर फिरोज इमरान और उनके मैनेजर मोहित त्यागी समेत 17 आरोपियों को नामजद किया, जिसके बाद से वो फरार हैं और अब अगले कुछ दिनों में पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर देगी। चार्जशीट दाखिल करते ही पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई करेगी और पुलिस ने संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाना शुरू कर दिया है। बैंक खातों की लिस्ट बना ली गई है। पुराने तमाम मुकदमों में कार्रवाई किस स्तर पर है, इसकी जानकारी भी जुटा ली गई है। वहीं कोर्ट की अवमानना का जो मुकदमा खरखौदा थाने में दर्ज किया गया है, उसकी भी चार्जशीट तैयार की जा रही है। यानी कि हाजी याकूब कुरैशी बुरी तरीके से शिकंजे में फंस चुके हैं।
उनका पूरा परिवार फंस चुका है। तो इस रिपोर्ट पर आपकी जो राय है, आप भी अपनी राय रखिए और ये जो सफरनामा था ये आपको कैसा लगा वो हमें जरूर बताइए। तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते जाइए, तफसील से खबरों को यूपी तक.in पर पढ़ते जाइए।